स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिस्ट्री पर। यह पार्ट 4 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह यह है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? ऑप्शन ए है 10वां, बी है 11वां, ऑप्शन सी है 12वां, ऑप्शन डी है 13वां। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी 13वां। दूसरा है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ऑप्शन ए है जब वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित हो जाता है, ऑप्शन बी है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन सी है जब प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देता है, या फिर ऑप्शन डी है जब सर्वोच्च न्यायालय इसे केंद्रीय संसद के अधिकार क्षेत्र में होना घोषित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको बी। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यालय ऑप्शन ए है 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाता है, बी है प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाता है, सी है प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, ऑप्शन डी है समाप्त होने का विषय नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, ए राष्ट्रपति, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य के राज्यपाल। इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन ए राष्ट्रपति। 5वां है, एक गैर सदस्य के रूप में सांसद के किसी भी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति, बी है मुख्य न्यायाधीश, सी है महान्यायवादी, या फिर ऑप्शन डी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। अगला है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 22वें संशोधन अधिनियम, 42वें संशोधन अधिनियम, या फिर 15वें संशोधन अधिनियम, या फिर 46वें संविधान संशोधन। इसका आंसर आपको हो जाएगा, सही हो जाएगा जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। हमारा 7वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, या फिर ऑप्शन डी है 18। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी होगा। 8वां है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है समाजवादी, दूसरा है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी तीसरा है सार्वभौमिक, या फिर चौथा है धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जो सही शब्द है उसका क्रमवार लिखना है। तो ऑप्शन ए होगा 3, 1, 4 और 2, या फिर बी होगा 3, 4, 1 और 2, फिर सी होगा 3, 4, 2 और 1, या फिर ऑप्शन डी होगा 4, 1, 3 और 2। इसका सही आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 9वां है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, या फिर डी है विधान परिषद। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। 10वां है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन है 48वां, बी है 57वां, या फिर डी है 61वां, या फिर डी है 63वां। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां। 11 है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यह है प्रधानमंत्री, बी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी है लोकसभा अध्यक्ष, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी होगा। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ए है एक सलाहकार समिति, बी है एक प्रशासकीय अधिकरण, या फिर ऑप्शन डी सी है एक परामर्शदात्री समिति, या फिर ऑप्शन डी है एक निरीक्षण प्राधिकरण। इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
13 है विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। ऑप्शन ए है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, बी है सबसे छोटी अर्थव्यवस्था, सी है दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था या फिर डी है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। 14 यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। ऑप्शन ए है वृद्धि, बी है कमी, सी है कोई प्रभाव नहीं होगा या फिर ऑप्शन डी है कोई अन्य प्रभाव। इसका सही आपका आंसर हो जाए ऑप्शन ए। 15 है भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब, बी है भारत सहायता बैंक, सी है विश्व बैंक या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ए है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी है एक श्रम अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी है एक व्यापार अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में या फिर डी है एक पूंजी अधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 17 है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है। ए है बिक्री कर, बी है धन कर, सी है आयकर या फिर डी है उत्पाद शुल्क। इसका सही आपका आंसर हो जाएगा ए। 18 है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। ए है निर्धनता का उन्मूलन, बी है समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सी है सामाजिक न्याय के साथ विकास, डी है अल्पसंख्यकों का विकास। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है। ए है हरित क्रांति से, बी है श्वेत क्रांति से, सी है नीली क्रांति से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आपका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 20 है 1 रुपये के नोट का पर हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय के सचिव का, बी है गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, सी है वित्त मंत्री का या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन है भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। ऑप्शन ए है 1962 से 65, बी है 1966 से 69 या फिर ऑप्शन सी है 1969 से 72 या फिर ऑप्शन डी है 1972 से 75। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 22 है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। इसका ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी के द्वारा, बी है राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, सी है जनता सरकार के द्वारा, डी है राजीव गांधी के द्वारा। इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 है द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। ए है अधिक उपज देने वाले बीजों से, बी है गेहूं के उत्पादन से, सी है चावल के उत्पादन से या फिर डी है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटा है। ऑप्शन ए है कुल व्यय को माइनस कुल प्राप्तियां, बी है राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, सी है पूंजीगत व्यय माइनस पूंजीगत प्राप्तियां माइनस बाजार ऋण, ऑप्शन डी है बजटीय घाटे का योग, बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायी। कट गया है ऑप्शन, चलिए छोड़िए उसको। इसका सही आंसर हो जाएगा का ऑप्शन डी है। पच्चीस है बिहार राज्य के शिशु मरणांक दर है। ए है झारखंड से अधिक, बी है झारखंड के बराबर, सी है झारखंड से कम या फिर डी है अखिल भारतीय स्तर पर। इसका आंसर आपको हो जाएगा सही, ऑप्शन सी है। 26 बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण कब किया गया या कब किया गया नहीं किसने किया।
ए है नीतीश कुमार के द्वारा, बी है लालू प्रसाद के द्वारा, सी है सुशील मोदी के द्वारा, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको सही हो जाएगा सी। 27 वर्ष 2006-07 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। यह 15%, बी है 20%, सी है 25%, डी है 10%। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी 20%। वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। इसका ऑप्शन है 60%, बी है 67%, सी है 56% या फिर डी है 54%। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए 60%। 29 है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है उद्योग, बी है कृषि, सी है प्राकृतिक संसाधन, डी है खनिज संपदा। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि। 30 है बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन और पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। ऑप्शन है 40%, बी है 50%, सी है 60% या फिर डी है 46%। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 31 से हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।